में आपका तहे दिल से स्वागत है। अब तक पिछले 2 वीडियो में आपने जाना कि एथिकल हैकिंग क्या होती है, हैकर्स के टाइप्स, हैकिंग की टर्म्स और फुटप्रिंटिंग की थ्योरी को समझा। चलिए अब फुटप्रिंटिंग के प्रैक्टिकल सेशन को समझते हैं। दोस्तों, फुटप्रिंटिंग के लास्ट वीडियो में आपने जाना कि फुटप्रिंटिंग को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक्टिव और पैसिव। पर दोस्तों, इन दोनों टेक्निक को हम 3 हिस्सों में रख सकते हैं, जैसे फुटप्रिंटिंग थ्रू सर्च इंजन, फुटप्रिंटिंग थ्रू टूल्स और एप्लीकेशंस एंड फुटप्रिंटिंग थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट। आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, फुटप्रिंटिंग की इन टेक्निक्स को ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है, सर्च इंजन, टूल्स एंड कमांड प्रॉम्प्ट। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले फुटप्रिंटिंग थ्रू सर्च इंजन में GSDB यानी गूगल हैकिंग डेटाबेस को समझते हैं। दोस्तों, गूगल हैकिंग डेटाबेस गूगल सर्च इंजन के द्वारा उन गलतियों या कमियों की एक संकलित सूची है जो वेब सर्वर के निर्माणकर्ता द्वारा रह जाती है निर्माण के वक्त। इन्हें ही हम लूप होल या वर्नरेबिलिटी कहते हैं। निर्माणकर्ता द्वारा छोड़ी गई ये कमियां या ये गलतियां सर्च इंजन द्वारा ढूंढ निकाली जाती हैं, जिसे हम GSDB या गूगल हैकिंग डेटाबेस कहते हैं। हैकर्स के लिए कमियां वरदान साबित होती हैं। इन कमियों की वजह से ही हैकर सर्वर्स में से पासवर्ड फाइल्स, क्रेडिट कार्ड के नंबर्स, उनके डिटेल्स, वेबकैम, लाइव कैप्चरिंग डेटा, लॉगिन पोर्टल्स और भी बहुत सारी जानकारी जुटा लेते हैं। दोस्तों, GSDB को 2 वेबसाइट्स exploitdb.org और हैकर्स फॉर चैरिटी ने ऑलरेडी पहले से ही हैक करके रखा हुआ है और इनको इतने स्ट्रक्चर्ड तरीके से रखा हुआ है कि हर एक जानकारी आपको अलग अलग फोल्डर्स में अवेलेबल हो जाएगी। इन जानकारियों में पासवर्ड फाइल्स, ईमेल आईडी, क्रेडिट कार्ड के नंबर्स, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। आइए इन टूल्स पर विजिट करते हैं, इन वेबसाइट्स पर विजिट करते हैं। जस्ट गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद जस्ट यहां पर गूगल देने के बाद सॉरी दोस्त, रुकावट के लिए खेद है दोस्तों, कभी कभी ऐसी मिस्टेक हो जाती है। google.com पर क्लिक किया, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा स्लो हो गया, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ गूगल ब्राउज़र पर मैं सिर्फ टाइप करूँगा GHDB मीन्स गूगल हैकिंग डेटाबेस और इंटर करूँगा। दोनों वेबसाइट्स अपने आप ओपन हो जाएंगी। मैं सेकंड वेबसाइट को नए टैब पर ओपन करता हूँ और इस वेबसाइट को मैं यहीं पर ओपन करता हूँ। आइए सबसे पहले हैकर्स फॉर चैरिटी पर विजिट करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं सारी की सारी डिटेल्स को बड़ी सिस्टमैटिक तरीके से रखा हुआ है। वल्नरेबिलिटीज जिन जिन सर्वर्स में पाई है उनकी 215 एंट्रीज है। एरर मैसेज जिन जिन वेबसाइट्स और जिन जिन सर्वर्स पर उनके 68 एंट्रीज हैं। फाइल कंटेनिंग जूसी इन्फॉर्मेशन जिनमें बहुत जूसी इन्फॉर्मेशन हैं, जिनमें बहुत इंटरेस्टिंग टाइप की इन्फॉर्मेशन की 230 एंट्रीज हैं। जिनमें पासवर्ड्स फाइल्स वगैरह ऐसी 135 एंट्रीज है। जिनमें यूज़र नेम्स हैं ऐसी 15 एंट्रीज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिन पोर्टल की 232 एंट्रीज हैं। दोस्तों, लॉगिन पोर्टल जो पर्टिकुलर किसी वेबसाइट्स के लिए ऑलरेडी आते हैं, जैसे MP ऑनलाइन वगैरह, इस टाइप की जो लॉगिन पोर्टल वाली वेबसाइट्स होती हैं उनकी 232 एंट्रीज हैं। यहाँ पर नेटवर्क वल्नरेबिलिटी की 59 एंट्रीज है। ऐसी सबसे सेंसिटिव यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हम की सेंसिटिव ऑनलाइन शॉपिंग इन्फॉर्मेशन की 9 एंट्रीज है। इनमें क्रेडिट कार्ड के नंबर्स, कस्टमर की डिटेल्स, उनके ऑर्डर की डिटेल्स और कस्टमर का सारा डेटा, उसकी 9 एंट्रीज यहाँ रखा हुआ है। सेम इसी तरह की एंट्रीज दोस्तों हमको यहाँ पर exploitdb में मिल जाएगी। आइए exploitdb में एक बार देखते हैं। ये देखिए सेम एंट्रीज हैं। फाइल कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन 17 एंट्रीज, सेंसिटिव डायरेक्टरी 74 एंट्रीज है। सर्वर डिटेक्शन 72 तरीके से लिया गया है। वल्नरेबिलिटीज 5, सेंसिटिव डायरेक्टरीज, सर्वर डिटेक्शन 72 फाइल्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ भी ये देखिए सेंसिटिव ऑनलाइन शॉपिंग इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आजकल सब कुछ ई-कॉमर्स हो गया, सारी शॉपिंग्स वगैरह सब हम ऑनलाइन ही करते हैं। तो जिन वेबसाइट्स पे ऑनलाइन शॉपिंग करने के बाद जब हम क्रेडिट कार्ड के नंबर्स वगैरह देते हैं तो उन क्रेडिट कार्ड के नंबर्स वगैरह यहाँ पर
हैक करके ऑलरेडी GHDB में रखा हुआ है। सेंसिटिव ऑनलाइन शॉपिंग इन्फॉर्मेशन देखिए यहाँ पर, कस्टमर स्टेटस, सप्लायर्स, ऑर्डर्स, क्रेडिट कार्ड के नंबर्स, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन वगैरह वगैरह। आइए दोस्तों, अभी हमने देखा था, अब हम देखते हैं थोड़ा सा गूगल टूल के बारे में जिस पर हमने विजिट किया था। यहाँ हम देख सकते हैं टूल गूगल हैक। एक्चुअली गूगल हैक दोस्तों, गूगल हैक वो टूल है दोस्तों जो आपके द्वारा टाइप किए गए जानकारी के संकेतों को दर्शाता है। यहाँ मैं इस टूल को ओपन करता हूँ। ये देखिए मैंने इस टूल को ओपन किया। नए वर्जन के लिए पूछ रहा है, मैंने नो बोला। दोस्तों यहाँ सर्च स्ट्रिंग पर टाइप किए गए वर्ड से जुड़ी इस प्रकार की जानकारी के संकेतों को देगा। जैसे सर्च स्ट्रिंग पर मैं यहाँ एक नेटवर्किंग टाइप कर देता हूँ। नेटवर्किंग, मुझे नेटवर्किंग की सारी बुक्स चाहिए दोस्तों। मैं नेटवर्किंग की बुक्स ले लेता हूँ। मुझे नेटवर्किंग की बुक्स में PDF फाइल, CHM फाइल, जिप फाइल, DOC, RAR और टेक्स्ट फाइल, इस तरीके की बुक्स चाहिए। अब मैं इसे सर्च पर क्लिक करता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए इंडेक्स ऑफ इंटरनेट बुक्स, इंडेक्स ऑफ इंटरनेट ई बुक्स, इंडेक्स ऑफ बुक्स, इंडेक्स ऑफ पेरेंट डायरेक्टरी। दोस्तों मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों सारी तरीके की बुक्स मेरे पास है। यहाँ पर ASP.NET की बुक्स है, CCNA की बुक्स हैं, CCNA सिस्को की बुक्स हैं, इंटरनेट की बुक्स हैं, IP वर्जन 6 पर बुक्स हैं, इंटरनेट की PDF फाइल है, मेलवेयर नेटवर्किंग, मास्टर नेटवर्किंग, विंडोज सर्वर पर, नेट 1, नेट 2। दोस्तों हैकर्स इन्हीं तरीके से अपने लिए स्टडी मटेरियल इकट्ठा करते हैं दोस्तों। आप इसे नॉर्मली अगर सर्च करेंगे गूगल्स पर तो ये आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि सर्चिंग का तरीके में जैसे मैंने आपको बताया था, ऑल इन टाइटल, ऑल इन टेक्स्ट, इन URL, इस तरीके से सर्च होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो दोस्तों, जिस पर भी आप क्लिक करेंगे वो सारी डायरेक्टरीज, वो सारी PDF फाइल ऑटोमेटिकली अपलोड कर सकते हैं और आपके पास पूरा स्टडी मटेरियल होगा जैसा भी आप चाहें। आइए दोस्तों अपने प्रेजेंटेशन पर वापस चलते हैं। यहाँ हम थोड़ा सा आगे आते हैं। इन टाइटल, इन टेक्स्ट, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ गूगल सर्चिंग के टाइम पर हम इन टाइटल, इन टेक्स्ट, इन URL, फाइल टाइप, लिंक, ऑल इन टाइटल, ऑल इन टेक्स्ट और साइट। जैसे मान लीजिए किसी साइट्स के कितने डोमेन चल रहे हैं, आपका किसी हैकर के लिए उसका जो टारगेट होता है, मान लीजिए अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसे अगर पता करना है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के कितने डोमेन नेम है, कितने और सब डोमेन चलते हैं, वो पता करने के लिए आप सिर्फ साइट लिखिए, कॉलन दीजिए गूगल ब्राउज़र पर और स्पेस देकर जो आपका टारगेट है उसका डोमेन नेम यहाँ लिख दीजिए, इंटर कीजिए, उसके जितने सब डोमेन चलते होंगे वो आ जाएंगे। ऑल इन टाइटल दोस्तों, इन टाइटल 1 और इन टाइटल 2 कह सकते हैं। मान लीजिए आपके टारगेट, जिस टारगेट के बारे में आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहते हैं, जो आपका एक इंडिविजुअल टारगेट है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, तो उस टारगेट के इन टाइटल 1 और इन टाइटल 2 कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर नाम स्पेसिफाई किया है मिलिंद, ये इन टाइटल है, और सेकंड इन टाइटल एक और है हिरकन है, तो इसे हम ऑल इन टाइटल में लेंगे। यहाँ पर दोनों तरीके की इन्फॉर्मेशन आएगी। इन टेक्स्ट में भी इसी तरीके से करते हैं। तो आपके इस टारगेट ने, जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहते हैं, इसने जिस में सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपना अकाउंट बनाया होगा, मान लीजिए जीमेल पर है या फिर गूगल प्लस पर भी है, या फिर जिस वेबसाइट पर इसने विजिट किया होगा, या जहाँ जिस वेबसाइट पर इसके नाम की इन्फॉर्मेशन होगी, इस टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन होगी, वो आपके सामने आ जाएगी। दोस्तों एक और तरीका होता है इंडिविजुअल्स को सर्च करने के लिए, जिसे हम पीपल सर्चिंग कहते हैं, जिसमें स्पोकियो और एनीहू 2 वेबसाइट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो इनमें आपके पास रेसिडेंशियल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर्स और आपके टारगेट की डेट ऑफ बर्थ, फ़ोटोज़, आपके टारगेट की फ़ोटोज़, सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल्स, कोई ब्लॉग्स वगैरह यूज़ करता हो, प्राइवेट रेसिडेंस की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आइए मैं आपको विज़िट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसे क्लोज़ करते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं आता हूँ गूगल पर। दोस्तों पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि स्पोकियो जो है वो एक पेड वेबसाइट है, उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन तभी प्रोवाइड करेगा जब आप वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको थोड़ी सी, ये देखिए दोस्तों, स्पोकियो पीपल सर्च, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। मुझे सर्च करने के कुछ तरीके प्रोवाइड करेगा, बाय मेल, बाय एड्रेस, बाय नेम, बाय मोबाइल नंबर।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ बाय ईमेल। मान लीजिए मेरे टारगेट का नाम मैं मैं अपनी एक स्टूडेंट का नेम लेकर चल रहा हूँ दोस्तों। टारगेट की जगह पर मान लीजिए मेरी स्टूडेंट ही मेरा टारगेट है, जिसकी मुझे डिटेल्स इकट्ठी करनी है। तो मैं उसे अपना